अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8 जो कि ज्योमेट्री का चैप्टर है। और इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हम ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस व्हेन इट्स डायगोनल इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। अब डायगोनल हमारे पास ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके मिलता है। तो अभी जब मैं इसको ड्रॉ करवाऊँगा आपको तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि डायगोनल हम किस साइड को बोल रहे हैं और जो सिंपल साइड है वो कौन सी है। तो सबसे पहले जब इसको आपने ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 13 to 14 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 13 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है और इस लाइन के दोनों एंड्स पे मैं एरो शो कर रहा हूँ कि अभी इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब इस लाइन पे हम कहीं भी एक रैंडम पॉइंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्टार्ट में एक पॉइंट ले लेता हूँ पी पॉइंट, और यहाँ पे आपने एक 90 का एंगल ड्रॉ करना है जो कि नॉर्मली हम डी से भी ड्रॉ कर सकते हैं और कंपास से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डी से ड्रॉ करवा रहा हूँ क्योंकि ये एंगल हमारा जो है ये स्केयर में रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इसको लेंथ को चेक करने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 90 का एंगल हम यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ से हम इसको एक लाइन स्टैंड कर देते हैं। और ये लाइन भी आप अभी एक रैंडम सी आप लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी अभी हम स्टैंड कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। अब आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो है 4 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है मोर देन इट साइड। तो आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है स्केल से, और 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद पी पॉइंट पे रख के और इस साइड पे भी आपने एक 2 आर्क्स लगानी है और इनको आपने स्केल से ज्वाइन कर देना है। इनके आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ और इसको बी से नाम शो कर देता हूँ। अब ए और बी जो आपके पास लेंथ आई है इसको आपने कंपास को ए से बी ओपन करना है और ए पर ही कंपास को रख के आपने एक आगे सिंपल आर्क ड्रॉ करनी है। अब ये जो आपके पास पॉइंट आएगा ये आपके पास क्यू होगा और ये मेरे पास पी और क्यू एक लेंथ मिल गई है स्केयर की। इसका मतलब है कि अगर पी से क्यू एक लेंथ मुझे मिल गई है स्केयर की तो बाकी सारी साइडें भी पी से क्यू ही होंगी। तो यहीं पर रख के मैं इस तरह एक आर्क लगा सकता हूँ इस साइड पे, और यहाँ पी पर रख के भी एक आर्क लगाएंगे इस तरफ। और फिर जहाँ पे इसने कट किया इस लाइन को वहाँ पे आपने कंपास रखनी है और इसको यहाँ पे रख के आपने कंपास उतनी ही ओपन रखनी है, एक आर्क इस तरह लगा देनी है। तो ये आपको क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा। इसको आपने ज्वाइन कर देना है क्यू से और इसी को आपने ज्वाइन कर देना है दूसरी वाली आर्क से। तो ये आपके पास पी क्यू आर और एस होगा। अब आपने चेक करना है कि क्या आपका डायगोनल 4 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए डायगोनल ये होता है जो यहाँ क्यू और एस के दरमियान डिस्टेंस होगा या पी से आर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो अपोजिट वर्टिसेस होती हैं। तो अगर इसको हम मेजर करें तो मेरे पास ये लेंथ आ रही है ऑलमोस्ट 13.7 या 6 आ रही है। तो इसको मैं अगर इसे ज्वाइन करता हूँ तो लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास 13.6 या 7 है लेट्स सपोज यहाँ पे, तो जो पी से क्यू का डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं। वो कितना आ रहा है, वो ऑलमोस्ट 9.7 आ रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो डायगोनल जो है वो 13.7 है और इसमें से अगर 9.7 में माइनस करूँ तो ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर ही आता है। इसका मतलब है जो डायगोनल है क्यू एस वो इस साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है। और यही हमने कंस्ट्रक्ट करना था स्केयर की फॉर्म में, और ये स्केयर भी है क्योंकि अगर आप इसको मेजर करें पी से क्यू, क्यू से आर, देन आर से एस और एस से पी, तो वो सारी साइडें आपके पास क्या होंगी 9.7 सेंटीमीटर ही होंगी। तो ये आपने कंस्ट्रक्ट स्केयर ड्रॉ करना था। तो होपफुली स्टूडेंट्स इससे आप करेक्ट इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जिसमें हमने ड्रॉ करना है एक रोम्बस को। रोम्बस ऐसी शेप को बोलते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं मगर उनमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास के एल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर जिसके नेम हम मेंशन करेंगे के से एल। तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है के, और एल में इसको नेम मेंशन कर देता हूँ। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि हमने ड्रॉ करना है आपके पास रोम्बस के एल एम एन, और एंगल मुझे किसके ऊपर दिया हुआ है, एंगल के ऊपर दिया हुआ है और वो 75 डिग्री का है। तो 75 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 90 का एंगल बनाएंगे। तो आप कंपास को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ओपन करके अप्रोक्सीमेट इतना कि आप इसको
इजीली आर्क्स ड्रॉ कर सकें। तो आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो आपके पास 90 का एंगल बनाने लगे हैं तो यहाँ पे आपने एक कंपास को रख के आर्क लगानी है। उसके बाद यहाँ से इस तरफ आपने आर्क लगानी है और फिर कंपास का साइज आप ओपन कर सकते हैं जितना मर्जी। तो यहाँ से रख के लगाएं और जैसे रख के इसको लगाएं। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बनना चाहिए। तो ये 90 का एंगल बनने के बाद अब आपने इसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास के से एल 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने अभी 75 का एंगल बनाना है। तो 75 का एंगल कैसे बनता है, जो कि 60, क्योंकि जो पहली आर्क आपने लगाई है ये 60 डिग्री की होती है और ये 90 की है। तो अब आपने 60 डिग्री पे रखना है कंपास को, और कंपास का साइज आप ओपन कर सकते हैं जितना मर्जी। और एक आपने रखना है 90 के ऊपर। 90 का एंगल कहाँ होगा, जहाँ पे ये इसने लाइन ने आर को कट किया है वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम 90 कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है। तो यहाँ पे आप रखे कंपास को हम लगाते हैं, उतनी ही कंपास ओपन करनी है। तो मेरे पास जो क्रॉस बनेगा वो बेसिकली बनेगा 75 डिग्री का। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 60 से रख के हमने एक आर्क लगानी है। तो ये जो यहाँ पे क्रॉस बनेगा वो हमारे पास 75 का एंगल होगा। तो स्टूडेंट 75 का एंगल बनाने के बाद अब आप देखें आपके पास और कौन सी साइड गिवन है। अब और कोई साइड गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि इस बात का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रोम्बस में सारी साइडें हमारे पास इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड मेरे पास 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी साइडें भी 5 सेंटीमीटर होंगी। इसका मतलब है कि मैं कंपास को इतना ही ओपन करूँगा जितनी मैंने के से लेंथ ड्रॉ की थी, और बाकी सारी साइडें इतनी ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रख के मैं एक आर्क लगाऊंगा, एक ये साइड आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ से रख के भी एल पॉइंट से रख के भी हम एक आगे आर्क लगा सकते हैं। और जहाँ पे इसने कट किया है वहाँ पे आपने कंपास को रखना है और ये आपके पास एक क्रॉस बनेगा। तो जब इनको मिलाएंगे आपस में तो ये मेरे पास एक रोम्बस बन जाएगी, और इसकी सारी साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, कि एल एम एन। ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, और ये एंगल मेरे पास कितना है 75 डिग्री है। तो रोम्बस हम ऐसी शेप को बोलते हैं जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं मगर उसमें कोई एंगल आपस में 90 डिग्री नहीं बनता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं मगर सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमें डायगोनल्स गिवन है, साइड्स गिवन नहीं है। अगेन डायगोनल हमने पढ़ा है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलकर बनता है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो आप 6 सेंटीमीटर भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दोनों हमारे पास ऑप्शन है कि 6 और 8 दोनों हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके नेम अभी हम कोई नहीं दे रहे क्योंकि हमें ABCD पैरेललोग्राम बनाना है। तो अभी हम इसको विदाउट नेम ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट अब हमने इस पे एंगल बनाना है 70 डिग्री का, और 70 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, बिल्कुल सेंटर में बनेगा। तो सेंटर पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, और सेंटर फाइंड किसी भी अगर हमें लाइन का करना होता है तो उसका पहले राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो राइट बाय सेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि जो मिड पॉइंट से पास करता है, तो उसके लिए आप कंपास को मिड से ज़्यादा जितना मर्जी ओपन कर सकते हैं, हाफ से ज़्यादा। एक आर्क आपने ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे, इसी तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा इस लाइन सेगमेंट का। तो
तो जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे अब हमने बनाना है 70 डिग्री का एंगल डी से, क्योंकि कंपास से 70 का एंगल आप नहीं बना सकते। तो 70 डिग्री का अगर आप एंगल देखें तो वो आपके पास ये एंगल 110 जो ऊपर वाली वैल्यू में बनेगा और नीचे आप 70 देख सकते हैं। तो इससे आपने स्केल से इसको ज्वाइन कर देना है और ये आपके पास 70 का एंगल बनेगा। अब इसको आपने जो एंगल बनाया है वो दोनों साइडों पे एक्सटेंड करें, क्योंकि ये आपके पास डायगोनल है। तो इसको अबव भी और डाउन दोनों साइडों पे हम एक्सटेंड कर देंगे। अब हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन था, जो दूसरी चीज़ थी ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ की थी और जो एंगल मैंने बनाया है वो बनाया है 70 डिग्री का। नेक्स्ट अब हमने 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, इसका हाफ 6 सेंटीमीटर का। अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 6 सेंटीमीटर कंप्लीट 6 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो 3 सेंटीमीटर हम इससे अबव सेंटर से 3 सेंटीमीटर अबव और 3 सेंटीमीटर डाउन, ये आपने 2 आर्क लगानी है और ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको आप ज्वाइन कर दें आप इसके ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। एक आपको इससे एंड पॉइंट से ज्वाइन करना होगा, इसी तरह इसको इससे ज्वाइन करें। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। और अगर आप डायगोनल की बात करें, लेट्स सपोज इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी होना चाहिए था। तो ए ये बी होगा, ये सी पॉइंट होगा और ये डी पॉइंट होगा। तो सबसे पहले आप देखें, आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और डायगोनल यहाँ पे कौन से हैं, ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल हैं। तो ए सी तो हमने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था स्टार्ट में, और बी से डी अगर हम चेक करें ऊपर भी 3 सेंटीमीटर था और डाउनवर्ड भी 3 सेंटीमीटर था। तो टोटल लेंथ कितनी हुई डायगोनल की, वो 6 सेंटीमीटर हुई। इसका मतलब है बी डी जो है वो भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर बना डायगोनल, और ए सी जो हमने शुरू में ड्रॉ किया था वो मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। और दोनों के दरमियान जो एंगल है डायगोनल्स के, क्योंकि देखें डायगोनल कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 70 होना चाहिए था, वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमने रेगुलर पेंटागोन ड्रॉ करना है। पेंटागोन ऐसी साइड शेप को बोलते हैं जिसकी 5 साइड्स होती हैं, और रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइडें 3.2 सेंटीमीटर की होंगी। और ये आपको इसमें एक बात याद रखनी होगी कि पेंटागोन में जो एक एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। तो 108 डिग्री की जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए पेंटागोन के केस में, कि इसमें 108 का एंगल बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3.2 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई ए बी। अब इसके दोनों साइडों पे 108 का एंगल आप बना सकते हैं डी से, क्योंकि कंपास से ये पॉसिबल नहीं है एंगल बनाना। तो डी से हम दोनों साइडों पे 108 का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से अगर देखें 100 और 110, इससे 2 पॉइंट अगर हम पीछे देखें तो ये मेरे पास 108 का एंगल होगा। और अगर हम लेफ़्ट साइड से बनाना चाहें तो हमारे पास ये 100 है और ये 110 है। तो 110 से 2 पॉइंट्स हमने पीछे लगाना है डॉट, तो ये 108 बन जाएगा। इसको दोनों को आप ए और बी से ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास दोनों साइडों पे 108 का एंगल बन गया। अब नेक्स्ट आपको पता है कि रेगुलर का मतलब है तमाम साइड्स आपके पास 108 की होंगी। इसका मतलब है कि आपने कंपास को 3.2 ओपन करना है और एक आर्क आपने यहाँ लगानी है और एक आर्क आपने ए से रख के यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद जहाँ पे कट किया वहाँ पे कंपास को रखना है आपने, और एक आर्क ऊपर लगानी है इस तरह, और एक यहाँ से रख के इसको क्रॉस बन जाएगा। इन दोनों जो आर्क्स हैं इसको इस क्रॉस वाली आर्क से आप ज्वाइन करें।
तो इसका जो आपके पास जो शेप बनेगी वो सारी साइडें 3.2 सेंटीमीटर की होंगी। और अगर आप ये एंगल भी मेजर करना चाहें तो सारे 108 के ही होंगे, ए बी सी डी और ई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था जो कि रेगुलर पेंटागन से रिलेटेड था। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंस्ट्रक्ट अ काइट डी ई एफ जी वेयर डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमें गिवन है डी ई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेंथ गिवन है डी से ई 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट लेंथ है मेरे पास 8 सेंटीमीटर ई से एफ। तो ई पे कंपास को रखना है और 8 सेंटीमीटर आप कंपास को ओपन करेंगे। और यहाँ से रख के आप एक आर्क लगाएंगे इस तरह। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डायगनल, लोंगर डायगनल। लोंगर डायगनल का मतलब ये है कि आपके पास जो काइट बनेगी उसमें एक ये वाला डायगनल होगा और एक ये वाला डायगनल होगा। तो ये वाला जो है वो लेंथ इसकी ज़्यादा होगी डायगनल की। अभी ये कंस्ट्रक्ट होगा तब आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं पहले और डी पे रख के इसको हम एक आर्क लगाते हैं, देखते हैं इसको कट करता है या नहीं। तो ये क्रॉस हो गया इससे। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर दें ई पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट आपके पास अब काइट की यहाँ पे डेफिनेशन ये होती है कि जो साइड यहाँ पे होती है वही साइड इधर बनेगी और जो साइड ये है वही साइड ये वाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर थी। तो अब मैं कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ जो शुरू में ड्रॉ किया था मैंने, और डी से रख के मैं 4 सेंटीमीटर के एक यहाँ पे आर्क लगाता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्योंकि काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपके पास यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें इसको रख के तो ये इसको कट कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर पे। तो अगर इसको हम ज्वाइन करें अब और इसको इससे ज्वाइन कर दें डी से, तो मेरे पास ये काइट की शेप बनेगी जिसमें ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा जो आम इसके साथ वाली साइड थी। तो डी ई एफ और ये पॉइंट हो जाएगा जी। और इसका डायगोनल भी आप शो कर सकते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर था। तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है और ये लॉन्गर डायगोनल है क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास स्मॉलर डायगोनल होगा, ये वाला ऑपोजिट वर्टिस से जो मिलेगा। तो यही था हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने एक काइट ड्रॉ करनी थी और वो हमारे पास कंप्लीट ड्रॉ हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है। हेक्सागोन ऐसी साइड शेप को बोलते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो रेगुलर कबर्ड यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि सारी साइडें 3 सेंटीमीटर ही होंगी। तो इसको हम विदाउट एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि बुक में एग्जांपल भी बताई गई है कि 3 सेंटीमीटर आप कंपास को पहले ओपन करें जो आपको साइड गिवन है। तो 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के बाद आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें 3 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। उसके बाद अब आप इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बिल्कुल इसको मेजर करके लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका एक पॉइंट ले लेता हूँ बिल्कुल सेंटर के नीचे और इसको नाम मैं दे देता हूँ एस का। तो अब आपने इस पॉइंट से कंपास को उतना ही ओपन रखना है जितना आपने सर्कल ड्रॉ किया था 3 सेंटीमीटर, और आपने इसको रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह। उसके बाद उस आर्क से आगे आपने फर्दर एक आर्क ड्रॉ करनी है। देन इसके बाद यहाँ पे, देन उसके बाद नेक्स्ट आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है और यहाँ पे रख के आपने एक लास्ट में आर्क ड्रॉ करनी है। और ये आपके पास टोटल 5 आर्क्स लगेंगी और एक हमने पॉइंट लिया था एस, वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अब इनको आप एस से ज्वाइन करते जाएं जो आर्क्स के कट पॉइंट आए हैं।
तो स्टूडेंट लास्ट में ये पॉइंट आपके पास वापस ऐसे ज्वाइन करना है आपने, और यहाँ से आपके पास अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर की ऑल साइड्स होंगी और टोटल 6 साइड्स हैं ये, और इसका हर एंगल 120 डिग्री होगा, जो कि हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही बनेगा। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक हेक्सागोन ड्रॉ हो गई है, और एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। तो अगर आप इसको यानी कि चाहते हैं कि सीधा देखना चाहते हैं तो आपके पास ये इस तरह बनेगी। ये बिल्कुल आपके पास हेक्सागोन ड्रॉ हो चुकी है। तो इसके आप सर्कल को अब रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप सिर्फ हेक्सागोन ड्रॉ करना चाहते हैं। अदरवाइज सर्कल में भी आपका ये एक्सेप्टेबल होगा क्वेश्चन, क्योंकि बुक पे जो एग्जांपल ड्रॉ की है उसने वो सर्कल के अंदर ही ड्रॉ की है। तो पेंटागोन में तो हमने प्रॉपर एक एंगल बनाया था 120 डिग्री का, लेकिन हेक्सागोन के लिए हमें एंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद 6 आपने आर्क्स लगानी है, जो कि एक 5 होंगी, ये कम होगी क्योंकि एक पॉइंट हमने खुद ही पहले सेलेक्ट करना है एस, जो कहीं पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। तो होपफुली ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप अब इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके मुझे होमवर्क के तौर पर सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।